नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान कचरी माल सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ उर्गा चौक का जाम कर दिया। ये तस्वीरें जहां कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान कचरीमाल सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ उर्गा चौक को जाम कर दिया। तो भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व गृह मंत्री मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उर्गा चौक का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर उर्गा चौक को जाम भी किया गया। नहीं, वार्ता नहीं है। किसान कह रहे हैं कि हम अपने खेत कमाएंगे सीधा सीधा, है ना। जैसे भूपेश लबरा, उसकी सरकार लबरा, वैसे अधिकारी अभी वोट के लिए टाइम मांग रहे हैं। अरे बिलासपुर से ला रहा था, जब उनके पास यहाँ रिकॉर्ड नहीं है तो बिलासपुर से लाना था। और रिकॉर्ड जरूरी है कि बिलासपुर में हो। ठीक है, पहले रिकॉर्ड भी था बिलासपुर, लेकिन आज तक इनको ले आना चाहिए। सर, हम लोग काफी टाइम से खड़े हैं, इतना लंबा जाम है। सिर्फ 2 गाड़ी निकलने के लिए बोल रहे हैं कि ये गाड़ी बैक हो जाए तो हम यहाँ से निकल जाए, और उसके लिए भी प्रॉब्लम है। पहले वो बोल रहे थे कि यहाँ से गाड़ी निकलने देंगे, अभी बोल रहे हैं भारत माता की जय। लोगों को परेशान करके भारत माता की जय कब से होने लग गई है महोदय। आज तक के सन 72 से लेकर आज तक के मोट तालाब रहे थे 4 एकड़ के तालाब में 8 डिसमिल चल चुके हैं, लेकिन आज तक के कोई मौका का नाम सुना नहीं। पिता स्वर्गीय द्वारका प्रसाद जाता श्री राजनारायण जी, इनके द्वारा कई बार आवेदन करते करते स्वर्गवासी हो गए, लेकिन अब भी चौड़ीकरण हुआ, उसके बावजूद भी हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया। नहीं हमको चलिए अब खबर कोरबा से है, जहां नगर निगम की ओर से संचालित आंगनवाड़ी भवन के गटर को शिला पट्टिका से ढके जाने से विपक्ष काफी आक्रोशित है। लखनलाल देवांगन जब महापौर थे तब उनकी ओर से एक सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया था। इसमें उनके और अन्य जनप्रतिनिधियों के नाम की शिला पट्टिका लगी हुई थी। लेकिन वर्तमान में नगर निगम के सफाई कर्मियों की उदासीनता और लापरवाही की वजह से उक्त शिला पट्टिका को निकालकर उसी से गटर को ढक दिया गया, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष आक्रोशित हैं और इस किए गए कार्य को जनप्रतिनिधियों का अपमान न होना बताया। जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम आयुक्त को संज्ञान में लेकर दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। के पीछे खड़े हैं। यहाँ पर एक सीवरेज पुराने शिलालेख को बदल के नया करने का काम किया गया। अभी राजकिशोर प्रसाद जी महापौर बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि उनके कार्यकाल में कितना घोर अपमान हो रहा है कि जब लखन देवांगन जी महापौर थे और तुलसी ठाकुर जी एल्डरमैन, हमारे बगल में पंकज देवांगन जी पार्षद हैं और उन्हीं का यह वार्ड था, वहां के ये जनप्रतिनिधि थे और इन्होंने प्रस्ताव देकर और आंगनबाड़ी का निर्माण कराया था। हम लोग बुधवार वहीं जांजगीर की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी हुए 125 मोबाइल को बरामद किया है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आम नागरिकों की चोरी हुए मोबाइल का पता लगाने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने साइबर सेल की ओर से गुम हुए मोबाइल की खोजबीन की। मोबाइलों को कई जिलों से बरामद किया गया। एसपी विजय अग्रवाल ने मोबाइल के मालिकों को उनका फोन लौटाया और आम नागरिक जिनको अपना फोन मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, उन्हें भी साइबर सेल की सहायता से मोबाइल वापस किया गया।
तो 125 मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने लोगों को उनके मोबाइल फोन, चोरी हुए मोबाइल फोन वापस किए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग जो कि उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी उनको उनका जो मोबाइल है वो वापस मिल पाएगा, वो अपना मोबाइल वापस पाकर काफी खुश नजर आए। पुलिस ने इसके लिए एक विशेष टीम गठित की थी जो कि खोए हुए मोबाइल फोन ढूंढे। कई सारे पायलट में जाता है, फिर वहां से मोबाइलों को तलाश करने की जिम्मेदारी साइबर सेल को दिया गया था और साइबर सेल की मदद से कुल 125 नग कीमती मोबाइल को बरामद किया गया था और उनके मोबाइल मालिकों को संपर्क कर ये मोबाइल आज वापस किया गया है उन मोबाइल मालिकों को, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपया आंका गया है। चलिए फिलहाल एक से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। जांजगीर जिले के करनौद गांव में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के समय मृतक पुनीराम अपने घर के बाहर घूम रहा था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल पुनीराम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
तो सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी। जांजगीर जिले के करनौद गांव में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के समय मृतक पुनीराम अपने घर के बाहर घूम रहा था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल पुनीराम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरबा शहर को साफ सुथरा रखने और लोगों को जागरूक करने के लिए निगम ने इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में निगम अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी शिरकत की। आयोजन को सफल बनाने के लिए निगम ने ऑनलाइन कैंपेन चलाया था और आपको बता दें कि यहां पर बड़ी संख्या में युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। जागरूकता कार्यक्रम के तहत घंटाघर से एक रैली निकाली गई और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। रैली में शामिल युवाओं ने पौड़ी बहार में तालाब और मुक्ति धाम की सफाई की और इस मौके पर निगम आयुक्त और महापौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सफाई हमारा व्यक्तिगत दायित्व नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी है और सभी लोगों से स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील की। इंडियन स्वच्छता लीग कार्यक्रम आज हमने शुरू किया है नगर पालिका निगम कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन था, तो उस लिंक जारी किया हुआ था निगम की तरफ से। सबने खासकर के जो साथियों ने रजिस्ट्रेशन किया और आज हम ओपन थिएटर घंटाघर से एक मैराथन दौड़ के रूप में आज कार्यक्रम शुरू किए हैं। इंडियन स्वच्छता लीग कार्यक्रम के तहत नगर निगम कोरबा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के जो भी सभी युवा हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से हमने एक रजिस्ट्रेशन कैंपेन स्टार्ट किया था, तो सभी लोग जो उसमें इंटरेस्टेड थे उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन में भाग लिया। आज हमारा स्वच्छता को लेके घंटाघर मैदान से एक रैली निकाली गई है, जिसमें रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए संदेश दिया गया है। चलिए अब खबर राजनांदगांव से है, जहां प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष और राजनांदगांव लोकसभा के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की चिटफंड मामले में नोटिस उन्हें भेजा गया और जिसके बाद यहां की राजनीति गर्मा गई और बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। पुलिस ने अलग अलग थानों से धारा 420 के तहत बीते 13 और 14 सितंबर को एक नोटिस जारी करते हुए उन्हें 16 सितंबर सुबह 11 बजे न्यायालय में पेश होने को कहा था। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारी ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस मामले में न्यायालय से स्टे मिला हुआ है, इसके बावजूद नोटिस जारी कर न्यायालय में पेश होने को कहा जा रहा है। चिटफंड मामले में राजनांदगांव जिला प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। यहां लाखों की संख्या में निवेशकों ने अपने करोड़ों रुपए चिटफंड में लगाए हुए हैं। कंपनियों के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले नेताओं पर भी निवेशकों और यहां पर अभिकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसके बाद अंबिकापुर और राजनांदगांव में भी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें राजनांदगांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। हम लोग यदि अपनी कोई बात, अपना पक्ष रखने के लिए पुलिस के पास जा रहे हैं, उनको अपना पक्ष लिखित में दे रहे हैं, तो वो लेने से इनकार कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हमको अपना पक्ष रखने का अधिकार तो है ही है। पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। तो पुलिस जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है वो दबाव में काम कर रही है। सरकार ये चाहती है कि हम लोगों को बदनाम किया जाए। मैं
चुनौती देना चाहता हूं कि आप जब हमारे खिलाफ 420 का मामला दर्ज करके चालान पुटअप कर रहे हैं तो आपको गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत है? मैं राजनांदगांव में हूं। ये चिट फंड मामले में फिर एक एफआईआर की गई है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा सारे मामलों में स्टे है और सिमिलर मैटर में जानबूझ के मतलब एफआईआर करते हैं और गिरफ्तारी का या कोर्ट में परेशान करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उसी से संबंधित एसपी साहब को सूचना देने के लिए कल विधायक कार्यालय से उत्तम साहू जी आए थे, तो एसपी साहब ने मना कर दिया था उनके आवक जावक विभाग के लोग कि हम आवेदन नहीं लेंगे, जबकि सामान्य प्रक्रिया है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि कोई भी आवेदन दे उसको लेना है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहू, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। बलौदा जिले के छात्रावास और आश्रम में अधीक्षक के तौर पर काम कर रहे शिक्षकों को मूल पद पर भेजने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर SC/ST स्टूडेंट यूनियन की ओर से रैली निकाली गई और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। सहायक आयुक्त का कहना है कि इस कैटेगरी में हमारे 12 शिक्षक भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में शिक्षकों को स्कूलों में पढ़ाने के बजाय आश्रम और छात्रावास के अधीक्षक की जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसके चलते स्कूलों की व्यवस्था पर असर पड़ रहा है और अन्य संस्थाओं में भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्ति विकसित हो रही है। वहीं इस मामले में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त PC लहरे ने बताया कि कुछ शिक्षकों को छात्रावास और आश्रमों में अधीक्षक का काम करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। ये संख्या 50 की हो सकती है, लेकिन इसमें से अधिकांश शिक्षक DEO के द्वारा भेजे गए हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट के शिक्षक अधिकतम 12 हो सकते हैं।
एक साल से लगातार शासन जो रिमाइंडर करते जा रहे हैं जिला अधिकारी और ब्लॉक जिला अधिकारी के द्वारा सहायक आयुक्त को, जितने भी शिक्षक शल्यगृहकरण है उसको वापस मूलतः शिक्षा विभाग में भेजा जाए, जिससे शिक्षा भी व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहे। छात्रावास अधीक्षक में जितने भी शिक्षा विभाग से बैठे हुए अधीक्षक हैं उनको तो कोई डर नहीं है और वो भ्रष्टाचार करते हैं। बच्चों को जैसे भोजन सहायक के लिए राशि आते हैं उसको उन लोग भ्रष्टाचार के रूप में पूरे उपयोग कर लेते हैं। जो पुराने शिक्षाकर्मी हैं वो अपने विभाग में 10 नए अधीक्षक की कमी है, उसमें से जो एलडी और यूडीटी वगैरह शिक्षक हैं उनको छात्रावास में अधीक्षक का काम ये लोग कर रहे थे, तो कुछ ऐसे अधीक्षक हैं जिनको हटाने की छात्रों द्वारा मांग की जा रही है संगठन। जांजगीर जिले के ग्राम तनौज में 4 बहुओं ने बेटों का फर्ज निभाते हुए ससुर का अंतिम संस्कार किया और बहू होने का फर्ज निभाया। मृतक के 5 बेटों के बीच अंतिम संस्कार को लेकर विवाद शुरू हो गया था। पुलिस और तहसीलदार की समझाइश के बाद भी जब भाइयों में सहमति नहीं बनी तो बहुओं ने अंतिम संस्कार किया। ग्राम तनौद में कल प्रातः एक 90 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी। बुजुर्ग व्यक्ति साहू समाज से संबंधित था। उस बुजुर्ग व्यक्ति के 5 पुत्र थे, जिसमें से 4 पुत्रों के द्वारा सुनने में आया, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि उस बुजुर्ग की अंतिम इच्छा थी कि उनका एक 5वां पुत्र जो चर्च में पूजा पाठ करने जाता है उसको अंतिम संस्कार में शामिल न किया जाए। तो उसकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उसको अंतिम संस्कार में जाने से घर वालों द्वारा मना किया जा रहा था और वह व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था। आपस में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसकी वजह से कल दिन भर अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। जांजगीर के धार्मिक नगरी खरौच के हायर सेकेंडरी स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं इस प्रतिभा सम्मान समारोह में पामगढ़ विधायक इंदु बंजारे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। स्कूल के प्राचार्य कन्हैयालाल श्रीवास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में खरौद नगर पंचायत के अध्यक्ष कांति केशरवानी और शिवरी नारायण नगर पंचायत की अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी और स्कूल जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष रामलाल यादव और मार्केटिंग सोसाइटी पामगढ़ के अध्यक्ष सुबोध शुक्ला मौजूद रहे। और बहुत समय अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित है। सभी के आतिथ्य में सभी बच्चों का जो प्रतिभावान हमारे छात्र थे 12th के 11th के 10th के, इन सभी बच्चों को उनके प्रतिभा के अनुरूप सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया था। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन इस विद्यालय में इसलिए किया गया है क्योंकि स्वर्गीय श्री कुंज बिहारी साहू जी इसी विद्यालय में पढ़े थे। उन्होंने 9वीं तक पढ़ा था और 16 साल पारिवारिक कारण या अपनी स्थिति कारण की वजह से उन्होंने पढ़ाई भी दी थी और 16 साल के बाद उन्होंने फिर से 10th और 12th के पेपर दिलाया और फिर आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी। चलिए अब खबर कोरबा से है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए कहा कि बड़े बड़े वादे कर कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन जनता से किया कोई भी वादा पूरा नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है, जिससे परेशान होकर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुख 36 वादे किए थे, कितने पूरे किए इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पिछले 4 साल में 537 किसानों ने छत्तीसगढ़ सरकार के गलत नीतियों के कारण
किसी को खाद नहीं मिला, किसी को ब्याज नहीं, किसी को बीज नहीं मिला, नकली बीज मिला, किसी कर्जा नहीं पटा पाया। तो इन सारे छत्तीसगढ़ सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण 537 भूमिपुत्र और अन्नदाता किसानों ने आत्महत्या की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।